हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज विनोद अपने गुरुजी से बोलता है, गुरुजी आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत बढ़िया बताया। अब मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे फाइनेंशियल या ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए मेरे जैसे लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं। तो गुरुजी बोलते हैं चलो ठीक है, तुम्हें बताते हैं। देखो, सबसे पहले बताएंगे आपको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं। और फिर स्पेशल फंक्शंस के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। जैसे देखिए, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वन, डीआईसी। तो डीआईसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओपन होते हैं, ठीक है। और इनको जो ये जो ओपन होते हैं, इनको जो फाइनेंस किया जाता है, ठीक है ना, फाइनेंसेस फॉर सेटिंग अप डीआईसीज इन द स्टेट आर कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करती है फंडिंग में, ठीक है ना। जब आपको डीआईसीज को सेटअप करना हो, कहाँ पे सेटअप होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप होते हैं, राइट। अच्छा, अब इनका एम क्या है? इनका एम है टू हेल्प इन ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू एंटरप्रेन्योर्स। मतलब ये हेल्प करते हैं कि अलग अलग तरीके के जो लाइसेंस चाहिए होते हैं, भाई आपको कोई भी अगर इंडस्ट्री को चलाना है, नए बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो उसमें कई तरीके के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, ठीक है। लाइसेंसेस चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या वाटर सप्लाई बोर्ड से। तो वो जो डीआईसी है वो ये सब चीज़ें अरेंज करवाता है ताकि लोगों की वो हेल्प कर सके, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल टाइनी इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए एनआईसी जो है वो नेसेसरी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, तो इस तरीके से उसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ एस आई स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट। ये क्या है? ये स्टेट लेवल पे बेसिकली सेटअप होते हैं। सेटअप वन इन ईच स्टेट, हर स्टेट में एक मिल जाएगा आपको, टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग टू स्मॉल एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। तो जो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं उनको ये कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एस आई, राइट। और ये स्टेट लेवल पे होती है, राइट। इसके बाद और इसका काम क्या है कि ये ईडीपी प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराती है ऑल ओवर कंट्री। ऑल ओवर कंट्री मतलब कि जो भी पूरे देश है उसमें ये ईडीपी प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराती है। इसके बाद अगर किसी बंदे को अगर क्या है कि अपना नया नया स्टार्टअप, ठीक है ना, चलाना है, तो उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर उनका आइडिया अच्छा लगा, तो जो एस आई है, ठीक है ना, वो रिकमेंड कर देगी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो जो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको बोल देगी कि हाँ भाई चलो इनको लोन दे दो, हम आपको गारंटी दे रहे हैं या हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो उसे असिस्ट कर सकते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, उन जिनके अंदर पोटेंशियल कैलिबर है, उनको ये लोग कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जैसे अप्रोप्रिएट मशीनरी और इक्विपमेंट क्या होगा उसके सिलेक्शन में हेल्प करना, और जैसे क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है इसके बारे में बताना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एस आई करती है, ये इसके एम है, ठीक। नेक्स्ट है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अब ये क्या है, ये नेशनल लेवल पे काम करती है। और ये क्या करती है? इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये MSME के अंडर ये फंक्शन करती है, ठीक है ना। इसका वर्क क्या है? वर्क्स टू प्रमोट एंड ग्रोथ ऑफ MSME इन कंट्री, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको प्रमोट करो, उनकी हेल्प करो, उनके ग्रोथ में उनको हेल्प प्रोवाइड करो, ठीक। नेक्स्ट है हेल्प वर्कर्स ऑन ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड हेल्प टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स। तो ये लोगों को उस तरीके से भी सहायता करती है कि भाई आपको रॉ मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट करना है, मंगाना है बाहर से, मतलब आउट ऑफ कंट्री मंगाना है आपको, फॉरेन से मंगाना है, या जो मॉडर्न मशीनरी है उसको आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो वर्कर्स की ये हेल्प कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती हैं।
तो ये तो हो गए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे ये इंडस्ट्रीज हो गई। अब क्या है, जो एसएसआई हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसमें कई तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, तो अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। जैसे नेक्स्ट है टीसीओ। टीसीओ क्या है? टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ये एसएसआई की हेल्प करती है टेक्निकली, लाइक प्रोजेक्ट फॉर्मेशन में हेल्प कर दिया, या इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर दिया, टू प्रोवाइड द कंसल्टेंसी ऑन द मैनेजमेंट। तो मतलब टेक्निकली ये एसएसआई में जो भी वर्कर होते हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर है, उनको हेल्प प्रोवाइड करती है, टेक्निकल हेल्प। नेक्स्ट है कि भाई चलो टेक्निकल हेल्प मिल गई एसएसआई में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहाँ से पूरी होगी? तो उसके लिए नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या करता है? ये लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है ना। किसके लिए? जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट होती हैं, जब फॉर्म होती है उस टाइम पे, या अगर कुछ चेंजेस करते हैं, रिनोवेशन करना है तो उस टाइम पे, या एक्सपेंशन करना है, उनको बढ़ाना है अपना बिजनेस, तो उस टाइम पे लोन प्रोवाइड करती है कौन? एसएफसी। एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है SIDO, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स SSI इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है ना, तो उसकी मार्केटिंग में SIDO हेल्प करेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है ना। ये SSI में उस तरीके से भी हेल्प करती है कि भाई आपने जो प्रोडक्ट बना दिया, उसको चलो हम बाहर की कंट्रीज़ में भी सेल कैसे करेंगे, ठीक है ना, कैसे बेचेंगे, उसमें भी आपकी हम हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस काम आती हैं। लास्ट है NABARD, ठीक है ना। ये क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक। ये क्या करता है? इट हेल्प्स एंड प्रोवाइड कैपिटल टू SSI इन रूरल एरियाज। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा, अगर कोई इंडस्ट्री और कोई इंटरप्राइज डालना चाह रहा है, ठीक है, स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो फंड प्रोवाइड करेगा वो NABARD प्रोवाइड कराएगा। अब ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उस सब में वो इस तरह की फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड कर रही है ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके और एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके। तो इस वजह से ये किया जाता है।